आज हम शुरू करने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में, सोलर मंडल के बारे में, और ये एक ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का एमसीक्यू होने वाला है। तो प्रश्न नंबर एक है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो एक का सही उत्तर होगा सी, यानी कि कोपरनिकस ने। देखिए, इस वीडियो में वो भी सवाल आपको मिलेंगे जो, जैसे कि मान लीजिए कोई भी ऐसी चीज़ जो पहले थी लेकिन बाद में रद्द कर दी गई हो, तो इससे भी संबंधित सवाल आपको मिलेंगे कि जैसे आपको ये चीज़ें मालूम रहे। ठीक है, हर तरीके का सवाल आपको मिलने वाला है। ऐसा ना हो कि अब मैं उत्तर बताऊं तो आप बोलो कि ये तो अब नहीं है। देखिए, आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्या चीज़ था क्या नहीं था। ठीक है, हर तरीके से सवाल मिलेगा आपको। प्रश्न नंबर 2 है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? दो का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ग्रह। प्रश्न नंबर 3 है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? 13 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि उपग्रह। ठीक है, आगे बढ़ें प्रश्न नंबर 4 की तरफ। इसमें है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? बहुत अच्छा सवाल है 4 वाला, ध्यान देना। तो प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? 4 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि कैप्लर। प्रश्न नंबर 5 है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो देखिए, प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि 8 ग्रह है। प्रश्न नंबर 6 है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही होगा? देखिए, मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, क्या पूछा गया? सूर्य से बढ़ती दूरी, यानी कि सबसे पास कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, यानी कि सबसे दूर कौन होगा, सबसे पास कौन, फिर दूर कौन, फिर दूर कौन, फिर दूर कौन, ऐसे पूछा गया है। तो 6 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि पहले होगा बुध, ये मान लीजिए होगा बुध, मान लीजिए ये होगा शुक्र, ये होगा आपकी पृथ्वी, ये होगा आपका मंगल। ठीक है, इस तरह पूछा गया है। अब बढ़े प्रश्न नंबर 7 की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम लगाना। जैसे मान लीजिए यह है पृथ्वी, अब बताना है सबसे पास कौन, उससे दूर कौन सा, उससे दूर, सबसे दूर दूरी की तरफ आपको बताना है। तो 7 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि पहले शुक्र हो जाएगा, फिर मंगल हो जाएगा, फिर बुध हो जाएगा, फिर बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 8 है कि आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम, या अवरोही मतलब होता है पहले बड़ा फिर छोटा, छोटा छोटा छोटा, मतलब अब बढ़ते से घटते क्रम में बताना है। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 पे आ जाइए। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो 9 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि निहारिका, बाकी सब है। प्रश्न नंबर 10 है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग। तो 10 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। ठीक है, जैसे ये है, सूर्य है, समीप है, तो यहाँ पे तेज होगा। प्रश्न नंबर 21, माफ करिए 11 है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 11 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि 88। प्रश्न नंबर आ जाइए 12 पर बात करें। इसमें है कि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो 12 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि मंगल पर। प्रश्न नंबर 13 है कि पार्थो ग्रहों की संख्या कितनी है? 13 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि 4। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थो ग्रह नहीं है? यहाँ नहीं पूछा गया है, तो 14 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि शनि। इसका मतलब और बाकी सब है। प्रश्न नंबर 15 पर आ जाइए। इसमें कहा गया है कि बाह्य ग्रह यानी कि बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? 15 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि 4। प्रश्न नंबर 16 पर आ जाइए। इसमें पूछा जा रहा है कि बृहस्पति सदृश ग्रहों की सम्मिलित नहीं है। तो 16 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि मंगल। ये चीज़ ध्यान देना। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो 17 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि शुक्र और वरुण। 18 है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? 18 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि सूर्य को। ठीक है, आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 19 है। इसमें पूछा गया कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अभिनव तारा। प्रश्न नंबर 20 है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो 20 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि एक मिनट, कोपरनिकस। ठीक है, तो ये हो गया आपका सवाल। 1 मिनट। अब बात करें प्रश्न नंबर, एक मिनट, वहाँ गया 20 हो गया ना, 1 मिनट, 20 हो गया, 21 पे। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? 21 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि सूर्य। प्रश्न नंबर 22, सूर्य के संगठन के सहायक गैस कौन सा है? तो 22 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम। और प्रश्न नंबर 23 पे आ जाइए। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो 23 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि प्रकाश मंडल। अब अगले सवाल पर बात करें। प्रश्न नंबर 24 है कि सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? 24 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि वर्णमंडल। प्रश्न नंबर 25 है, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि? कुछ तो भाई कारण होगा, आइए उस पर ध्यान देंगे। 25 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। प्रश्न नंबर 1 मिनट 26 पे आ जाइए। ये सवाल कुछ ज़्यादा ही पास में हो गया है, खैर कोई नहीं। और प्रश्न नंबर 26 है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 26 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि 21 जून को।
प्रश्न नंबर 27, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? जब कोई ग्रह अपने कक्ष में हो सूर्य से अधिकतम दूरी पर तो क्या कहते हैं? 27 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि अपशोर। अपशोर है ना कि उपशोर है, तो अप और अप में ध्यान देना। प्रश्न नंबर 28 है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य के न्यूनतम, यहाँ पर न्यूनतम पूछा गया, यहाँ पे अधिकतम क्या कहलाता है? 28 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि उपशोर। ये है जब पास में हो तो होगा उपशोर, दूर में हो तो अपशोर। प्रश्न नंबर 29 पे आ जाइए। यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित में से किनके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? ध्यान देना, खगोलीय एकक। 29 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि पृथ्वी और सूर्य। प्रश्न नंबर 30 है, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो 30 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। अब बात करें प्रश्न नंबर अगर हम 31 के बारे में, तो इसमें है कि मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो 31 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि आर्कटिक क्षेत्र में। प्रश्न नंबर आ जाइए, बात करेंगे हम 32 में। एक मिनट थोड़ा सा जूम कर लिया जाए, थोड़ा सा और, बस इतना ही सही है। प्रश्न 32 है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो 32 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि धब्बे वह स्थान जहाँ जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। मतलब जहाँ पर कह सकते हो कि प्रकाश नहीं, जहाँ से मतलब प्रकाश का अभाव हो, जहाँ से प्रकाश ना होता हो या फिर ना निकलता हो, कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। तो 33 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि 71% सिर्फ हाइड्रोजन है। 34 से निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? यहाँ पर पूछा गया कौन सा तारा है। 4 ऑप्शन है, जैसे सूर्य है, एक बढ़ जाइए, जैसे इसमें सूर्य भी है, पृथ्वी है, शुक्र, चंद्रमा, तो पूछा है कौन सा तारा है। तो 34 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि एक मिनट, डी यानी कि सूर्य जो है एक तारा, बाकी ए बी सी ये सब तारा नहीं है, एक ही प्लैनेट यानी कि एक ग्रह है। प्रश्न नंबर 35 इस वीडियो का अंतिम सवाल भी है कि सूर्य पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? खैर ये सवाल उतना संभावना नहीं कि ये पूछा जाए, क्योंकि ये चीज़ याद रखना बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो इस पर पूछना बहुत वैसे पूछा नहीं जाएगा ये 35 वाला, लेकिन जान लो, एक जानकारी होना चाहिए। 35 का सही उत्तर होगा सी, यानी 6000 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई भी दिक्कत हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखो, और आपके जो भी प्रॉब्लम होगा उससे संबंधित निवारण किया जाएगा। तो देखिए, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। स्वस्थ रहें आप, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।